अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, तो आज का हमारा डोज कैलकुलेशन का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और होप आप सब लोगों ने अभी तक जो भी कैलकुलेशन सीखी हैं, जो मैंने आप लोग को अभी तक इन 7 दिनों में पढ़ाया है, आप लोग को समझ आया होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से अगर कहीं टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम डाओ या लियाकत में तो टेस्ट वगैरह का नहीं होता है। डाओ या फिर हम अगर किसी रेजिडेंसी टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं, या अगर हम बात करें जो कमीशन टेस्ट होती हैं, पीपीएचआई की टेस्ट हो गई, या ऐसी कोई जो टेस्ट होती हैं नॉर्मली, उसके अंदर भी जो हमारी कैलकुलेशंस बेसिक ये तीनों ही यूज़ होती हैं। यूनिटरी हो गई, क्लियरेंस हो गई, क्रिएटिनिन क्लियरेंस हो गई, और हमारी एलिगेशन मेथड का हो गया। नॉर्मली हमारी सिंपल कैलकुलेशंस ही आती हैं, और ज़्यादा हमारी फार्माकोलॉजी आती है, हॉस्पिटल की आ गई, या अगर आप लोग अपीयर हो रहे हैं, हाँ यही हमारी रेजिडेंसी के लिए अपीयर हो रहे हैं आप, तो यही कैलकुलेशंस आती हैं, ठीक है। और अगर आप हॉस्पिटल के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो नॉर्मल किस तरह से जल्दी अगर आपको कैलकुलेट करना है डोज़ वगैरह का, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा आखिरी लेक्चर है, हम इस आखिरी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अपने। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप आज के लेक्चर में ही जो है वह नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आज की जो हमारी कैलकुलेशन है वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस पे है। बेसिकली जब हम वार्ड के अंदर जाते हैं ना एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, तो वहाँ पे हमें क्रिएटिनिन चेक करनी पड़ती है कि अगर कोई रीनल फेल्यूर का पेशेंट है तो वहाँ पे हम चेक करते हैं कि उसकी एज वेट के हिसाब से उसकी क्रिएटिनिन देखते हैं कि कितनी है, और उस हिसाब से उसको ड्रग का डोज जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली 3 फार्मूलाज हैं, एक मेल के लिए, एक फ़ीमेल के लिए, और एक पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए अलग से फार्मूला होता है। तो अगर हम बात करें क्रिएटिनिन क्लियरेंस की, तो एक टेस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम मेजर करते हैं एफिशिएंसी किडनी की, ठीक है, ऑफ द किडनीज इन फिल्टरिंग क्रिएटिनिन फ्रॉम द ब्लड। क्रिएटिनिन बेसिकली अगर बात करें क्रिएटिनिन की, तो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारा नॉर्मली फॉर्म होता है नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यूज़ की, एंड इट्स लेवल आर टिपिकली कांस्टेंट इन द ब्लड. The kidneys filter creatinine out of the blood and excrete it in urine. ठीक है, creatinine clearance excess होती है how well क्यों होती है कि पता चले कि कितनी हाउ वेल द किडनीज आर फंक्शनिंग बाय डिटरमाइनिंग हाउ मच क्रिएटिनिन इज़ क्लियर फ्रॉम द ब्लड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। टिपिकली वो टाइम जो होता है वो 24 आवर्स होता है। अब अगर हम बात करें कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, पहले तो आपको देखना है कि मेल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफ़िक फार्मूला होता है, फ़ीमेल के लिए उसका स्पेसिफ़िक फार्मूला होता है, बच्चों के लिए उसका स्पेसिफ़िक फार्मूला होता है। अब जो हमारे पास मेल की चेक के लिए फार्मूला होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस का, वो होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस इक्वल्स टू 140 माइनस एज, जो उसकी एज होगी, ठीक है, इनटू वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीरम क्रिएटिनिन इनटू 72 मल्टीप्लाई बाय 72। ये हमारा जो फार्मूला है वो मेल के लिए है। उसके अलावा हमारे पास क्रिएटिनिन क्लियरेंस का फार्मूला फॉर फीमेल है, सेम हमारा फार्मूला होगा। उसको हमने सिर्फ ये करना है कि ओवरऑल जो हमारा आंसर निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.82 के साथ, ठीक है। 0.82 के साथ ओवरऑल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा मेल के लिए फार्मूला है उसी मेल के फार्मूला को ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे 0.82 के साथ, तो हमारा फीमेल फार्मूला निकल आएगा फीमेल के लिए क्रिएटिनिन की। क्रिएटिनिन फार्मूला जो फॉर फीमेल्स होता है उसको हम सेम होता है जो मेल के लिए होता है, ओवरऑल उसको सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है 0.82 के साथ, तो ये हमारा फीमेल्स के लिए फार्मूला हो गया। पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए हमारा फार्मूला होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस
के इंटू एल, के मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय सीरम क्रिएटिनिन। अब यहाँ पे जो ये के है, सबसे पहले यहाँ पे जो एल है हमारा, वो हमारी हाइट में हाइट के लिए है, मतलब वो इंडिकेट करता है हाइट को। एल इज़ इंडिकेटेड टू हाइट, जो कि हमने सेंटीमीटर्स में ही लेनी है, ठीक है। देन हमारे पास के जो हमारे पास होता है कांस्टेंट, ये है प्रोपोर्शनैलिटी एज स्पेसिफिक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एज स्पेसिफिक। अब ये है हमारी कांस्टेंट्स, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितनी एज का है, ठीक है, जो बच्चा है वो कितनी एज का है। अब फीमेल और मेल के लिए एज 22 टू 13 से 21 की एज तक फीमेल्स के लिए ये होता है कांस्टेंट, मेल के लिए ये होता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग क्रिएटिनिन क्लियरेंस करते हैं मेल और फीमेल की, तो हम लोग यही फार्मूलाज को यूज़ करते हैं जो कि हमने पीछे देखे, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। पर जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे है ये बॉर्न बेबी के लिए है अप टू 1 ईयर, उसके बाद अप टू 1 ईयर जो होगा ये 1 ईयर तक है पहला वाला। जो अप टू 1 ईयर से ऊपर के पेशेंट्स के लिए कांस्टेंट ये होगा बच्चों के लिए। 2 से 12 साल के बच्चों के लिए 0.55 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद 13 से 21 साल की फीमेल्स और मेल्स के लिए ये है, ठीक है। उसके अप टू जो भी होगा वो फीमेल और मेल का, वो हम थ्रू अपने फार्मूलाज के करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देख लें, 58 ईयर्स की ओल्ड मेल है, सॉरी फीमेल है, 58 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसका वेट है 71 kg। अच्छा ये 71 है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ, 71, हाँ 71, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लियर ना हो तो वहाँ पे देख लीजिएगा। 71 ईयर्स की 71 kg की 58 ईयर ओल्ड फीमेल है पेशेंट, ठीक है। नीड अ ड्रग डोज अकॉर्डिंग टू हर रीनल फंक्शन। अब उसको जो है ना ड्रग का डोज हमने देना है अकॉर्डिंग टू उसके रीनल फंक्शन। अब उसकी सीरम क्रिएटिनिन है 1.2 mg/dl। अब इसकी हमने क्रिएटिनिन क्लियरेंस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने फार्मूला देखना है 140 माइनस एज अपॉन सीरम क्रिएटिनिन इंटू 72 मल्टीप्लाई बाय वेट। ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 0.82 के साथ। 140 हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा उसकी एज थी 58, देन उसका वेट था 71, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 72। हम इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 82 इंटू 71 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 72। अब पहले हमने इसको ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 5822 डिवाइडेड बाय 86.4। फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 67.3, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है 0.82 के साथ। तो हमारी सीरम क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो आ जाएगी 55.2 ml/मिनट। अब इसके हिसाब से हमने उसको जो है डोज कैलकुलेट करके देना है। अब ये जो हमारी क्रिएटिनिन क्लियरेंस आ गई ना उस फीमेल के लिए 55.2 ml/मिनट। अब जो भी उसको ड्रग दी जाएगी उसको इसके हिसाब से डोज दिया जाएगा, ठीक है। अब जो नॉर्मली तो है, हम जब मैं गई थी हॉस्पिटल के अंदर इंटर्नशिप के दौरान, तब मैडम ने कहा था कि हम लोग इसका डोज जो है वो बुक के थ्रू हम देखेंगे। वहाँ पे बुक जो था उसके अंदर वो सारी क्रिएटिनिन के हिसाब से जो है ना डोजेज़ हर ड्रग की लिखी हुई होती हैं, या अगर वहाँ पे नहीं तो आप नेट पे देख सकते हो, ठीक है। अब मीन्स के हम इसको इस क्रिएटिनिन के हिसाब से हम उसको डोज की कैलकुलेशंस देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए अगर हम देखें, अब एक बच्चा है जिसकी 2 साल की एज है, ठीक है, और उसकी जो हाइट है, अच्छा
अच्छा ये सॉरी ये हाइट है, ठीक है, इसको ये हाइट है, ये वेट नहीं है, ये हाइट है, ठीक है, क्योंकि हमने उसके हाइट के हिसाब से करना होता है ना। तो ये उसकी हाइट है 80 सेंटीमीटर्स और उसका जो सीरम क्रिएटिनिन है वो 5 mg/dl है। अब इसकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्रिएटिनिन क्लियरेंस K/L अपॉन सीरम क्रिएटिनिन, यहाँ पे L जो होती है वो हाइट को दर्शाती है, K जो है हमारा कांस्टेंट है जो कि मैंने पीछे आपको दिया हुआ है, आप लोग को याद करना है, ठीक है, कि कितनी कांस्टेंट किस बच्चे के लिए, कितनी एज के बच्चों के लिए कौन सी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमने देखा है, देखें यहाँ पे 2 से 12 साल के बच्चों के लिए 0.55 कांस्टेंट है, ठीक है। सेम यहाँ पे हमने 0.55 लेना है क्योंकि K है हमारा, तो K 0.55 इंटू हमारी हाइट 80 सेंटीमीटर्स में ही मिली हुई है हमें। हाइट अगर हमारी फीट्स में मिली होती है तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से करते हैं। अच्छा 0.55 इंटू 80 डिवाइडेड बाय हम सीरम क्रिएटिनिन क्योंकि उसकी 5 मिली हुई है, मीन्स 8.8 ml/मिनट इसकी सीरम क्रिएटिनिन है। अब इस सीरम क्रिएटिनिन के ही हिसाब से उस बच्चे को जो है मेडिकेशन दी जाएगी। अब ये कैलकुलेशंस जो हैं उस केसेस में होते हैं कि जब आपका कोई भी पेशेंट जो है रीनली डिस्टर्ब हो, रीनल उसकी रीनल जो भी है फेल्यूर का हो, किडनी कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स हो, उन केसेस में अगर तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस नॉर्मल है, ठीक है, सही है, कोई पेशेंट को कोई भी किडनी का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो हम उसको नॉर्मली कैलकुलेशन के थ्रू जो है बच्चों को मेडिकेशन देंगे, जो मैंने आपको पहले कैलकुलेट करके दिखाई थी कि किस तरह से पीडियाट्रिक पेशेंट्स को देते हैं, ठीक है। ये वाली जो पीडियाट्रिक पेशेंट की है वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस के हिसाब से, मतलब क्रिएटिनिन किडनी कॉम्प्रोमाइज़ या रीनल कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट है तो उसकी क्रिएटिनिन करके फिर हम उसको जो है उस हिसाब से डोज देते हैं, ठीक है जी। आज का हमारा लेक्चर यहीं एंड होता है, आज का हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो यहीं एंड होता है। होप आप सब लोगों को कैलकुलेशंस, डोज कैलकुलेशंस अब इजी हो गई हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर कोई फिर भी अगर कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम्स की, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो आप लोग अच्छे से अपने पेपर्स की तैयारी करें, अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और इंशाल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे, ठीक है। हम अपना कोर्स को इधर ही एंड करते हैं। हमारी 7 डेज़ की कैलकुलेशन कोर्स जो है हमारा यहीं एंड करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से शायद आप लोगों की एक सरप्राइज़ टेस्ट कंडक्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। इसी के हिसाब से ही होगा, सारी कैलकुलेशंस जो मैंने सिखाई हैं उसी के बेसिस पे ही होंगी सारी कैलकुलेशंस, जो भी होगा, ठीक है। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट कोर्स तक के लिए अगर हमने नेक्स्ट कोर्स मैंने आपको कंडक्ट करवाया तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।